हेलो बच्चों, आज फिर इन्वर्स फंक्शन का नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कंपटीशन में भी काम आएंगे और बोर्ड में भी काम आएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 65 नंबर से फिर स्टार्ट करते हैं और इस तरह क्वेश्चन पहले भी बताए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर जो विद्यार्थी एनडीए के एग्जाम देने वाले हैं उनके भी एग्जाम में आएंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 65 से देखिए, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू देन x पर व्हाट, और ये चार ऑप्शन है। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। कंडीशन में फर्स्ट देखिएगा कि ये जो कंडीशन लिखा गया है साइन, तो साइन को ये साइड कर देंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, साइन को ये साइड कर देंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स पहले से 1 है और इसमें हम एक कंडीशन और से क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट π/2 के रूप में डायरेक्ट, जो पहले भी इसका टर्म के बारे में बताए हैं कि π/2 कैसे आएगा। π/2 आने का तरीका क्या है कि ये 1 जो होता है साइन 90 का होता है, यानी साइन इनवर्स साइन π/2 और क्या π/2। अब यहाँ पे भी एक टर्म सेट करेंगे कि साइन इनवर्स 1/5 और ये कॉस इनवर्स प्लस में जाएगा माइनस में, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स 1/5 और π/2 माइनस कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स लेफ्ट राइट दोनों में है, दोनों पे एलिमिनेट कर दिया तो ये लेफ्ट में 1/5 राइट में x, तो यानी x बराबर आ जाएगा 1/5, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कंप्लीट आंसर क्लियर दिखेगा। क्लियर, इस तरह से हम और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। और भी ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन जो है तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 66 में क्या लिखा है। 66 में क्या लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर साइन कॉट इनवर्स x। तो सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा कि बाहर में साइन है और अंदर में कॉट है, तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका यही है कि साइन है और ये कॉट इनवर्स है, तो जिस रूप में बाहर है उसी रूप को अंदर में भी करना होगा, यानी कॉट है इसको साइन में करना होगा। तो साइन में करने के लिए पहले तो कॉट के लिए हम क्या करेंगे कि p b है, यहाँ पे क्या है p है, तो h निकालेंगे। h निकालने के लिए एक तरीका है जो सभी को पता है, और यहाँ पे साइन और इस कॉट को साइन में करेंगे तो p मेरा 1 है और h मेरा इतना निकल गया है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो सभी को पता है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x होता है। क्लियर, तो साइन इनवर्स x होगा x होगा, जो इस तरह से कंप्लीट आंसर दिखेगा, जो ऑप्शन नंबर बी की ओर दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में ये कंप्लीट आंसर है। क्लियर, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 67 सिंप्लीफाइड फॉर ऑफ cos इनवर्स 4x³ - 3x। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ - 3x। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 3 cos इनवर्स, जो सामने दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा कंप्लीट आंसर के रूप में। यानी याद रखिएगा कि 3 cos इनवर्स का cos इनवर्स 4x³ - 3x। एक और होता है देखिएगा साइन में भी होता है 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³। तो इस तरह से फॉर्मूला को ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव रूप में आता है, जो विद्यार्थी क्लियर रूप में सेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, द ट्रिमेट्री इक्वेशन sin इनवर्स x बराबर 2 sin इनवर्स a हैज अ सॉल्यूशन फॉर, ये चार ऑप्शन है। क्लियर, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये -1/2 से +1/2 का वैल्यू, या फिर सभी रियल वैल्यू a का, या फिर 1/2 से छोटा, या फिर 1/2 से मॉडुलस का बड़ा या बराबर। तो देखिए, सबसे टर्म कंडीशन याद रखना है कि जो टर्म दिख रहा है वो इसमें हम 1/2 पुट करते हैं, या 1/2 के बराबर या 1/2 से बड़ा, तो टर्म मेरा जो कंडीशन होगा वो कंप्लीट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा।
तो ये इसके लिए मेरा डी जो ऑप्शन होगा वो क्लियर होगा, यानी मॉडुलस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 जो ऑप्शन नंबर डी के लिए इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। इस पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे जब थ्योरी पढ़ते होंगे तब। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना हो। क्या ध्यान में रखना होगा कि अगर विद्यार्थी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y ये कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और y का वैल्यू से बड़ा होगा और x y हमेशा क्या होगा 1 से क्या होगा छोटा होगा। और भी इसमें देखिए पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y होता है 1 माइनस x y। इसमें भी क्या होगा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और x y ग्रेटर देन 1 ही होता है। x y ग्रेटर देन का 1 टर्म होता है। और देखिएगा माइनस प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y इफ x लेस देन 0 y भी लेस देन 0 और x y ग्रेटर देन 1। तो ये ध्यान रखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan y का तीन फॉर्मूला होता है। तीनों के लिए कंडीशन है, जब ये होगा तो x और y दोनों 0 से बड़ा होगा लेकिन x into y लेस देन 1 होगा। फिर इसी प्रकार से पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y इसके बराबर नहीं होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर नहीं होगा। इसमें भी 0 से बड़ा होगा x का वैल्यू और y का 0 से बड़ा होगा लेकिन x into y ग्रेटर देन 1 और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y x लेस देन 0 y लेस देन 0 और x into y ग्रेटर देन 1। लेकिन हमको ये वाला फॉर्मूला है तो इसके लिए मेरा ऑप्शन नंबर ये टर्म सेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो ए ऑप्शन जो कंप्लीट रूप में सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स sin माइनस 600। अब 600 में क्या देखिएगा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन का कहानी में एक चीज बनेगा जो sin इनवर्स है sin माइनस 600 है। इस माइनस को पहले बाहर करेंगे तो यहां आ जाएगा और इसको डायरेक्ट बाहर, यानी डायरेक्ट हम बाहर कर सकते हैं जो sin 600 होगा। अब sin 600 का हम ग्राफ में बनाएंगे, कैसे इसका टर्म सेट करेंगे। sin 600 को लिख सकते हैं वैल्यू कैसे कैसे निकलेगा कि sin 2 into 360 माइनस 120 और यहाँ पे फॉर्म था माइनस sin 120 और sin 120 वैल्यू √3/2 होता है डायरेक्ट वैल्यू, यानी इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं sin इनवर्स इसका डायरेक्ट माइनस √3/2। लेकिन sin इनवर्स में माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस, यानी sin इनवर्स √3/2 और √3/2 sin में 60 का वैल्यू होता है। sin में 60 का वैल्यू बोल सकते हैं तो इसका जो है देखिएगा sin इनवर्स sin π/3 तो sin इनवर्स sin x में क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सामने कंप्लीट रूप में दिख रहा है। क्लियर। तो इस तरह से हम कंडीशन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा सामने जो दिख रहा है ये पूरी कंडीशन के साथ क्लियर हो रहा है। और भी हम क्वेश्चन इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं ताकि सभी विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत ना हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, ये 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें एक फॉर्मूला है जो सामने दिखेगा 2 tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला tan इनवर्स 2xy 1 माइनस x², जो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स 2xy 1 माइनस x² और ये tan इनवर्स 1/7। अब इसमें एक कहानी क्या टर्म सेट हुआ
कि 2/3 और ये हो जाएगा सोल्यूशन करके 9 - 1 9 यानी आ गया 2/3 और 8/9। तो इसको लिख सकते हैं, ये 9 ऊपर जाएगा, 8 ये कटेगा और कटने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये 3, तो 3/4 यानी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन 3/4 आ जाएगा। और ये tan इनवर्स है 1/7। यहाँ फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? अब इसमें हम कैसे टर्म को सेट करेंगे जरा देखिए। ये सेट करने का कंडीशन क्या है कि tan इनवर्स, पहले तो इसका एलसीएम लेंगे 4 × 7 तो 21 प्लस 4, यहाँ भी एलसीएम 4 × 7 जो बनेगा क्या, यहाँ 28 माइनस 3, ये कटेगा, बचेगा क्या tan इनवर्स, ये हो गया 25 और नीचे भी 25, तो 25 का मतलब है कि 1 हो जाएगा, और 1 जो होता है tan में 45 का होता है, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, यानी ये कंप्लीट आंसर π/4 के रूप में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी बनेगा, यानी ऑप्शन डी जो कंप्लीट आंसर होगा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, जो ये 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, कभी डिजिट चेंज कर देगा, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, देखिए सॉल्यूशन, चार ऑप्शन 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा देखिए tan इनवर्स। अब tan में √3 60 डिग्री का होता है, जिसको हम लिख सकते हैं tan π/3। क्लियर? और सेक में माइनस जो है यहाँ पे होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये फॉर्मूला से लिख दे रहे हैं कि सेक इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्लियर? देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स tan x बराबर तो x हो जाएगा, और देख सकते हैं ये पाई हो गया, सेक इनवर्स हो गया, और ये 2 जो होता है सेक में 2 जो होगा 30 डिग्री का होगा, यानी π/6। क्लियर? तो देखिएगा π/6 का होता है या फिर और कभी होता है, नहीं सेक में होता है 60 डिग्री का वैल्यू π/6, यहाँ भी π/3 माइनस पाई सेक इनवर्स सेक x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ भी π/3 माइनस पाई में π/3 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 2π/3। क्लियर? और ये 2π/3 जो टर्म है वो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -π/3, यानी ये ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेगा। क्वेश्चन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर बी है जो सामने दिख रहा है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का ही देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन tan इनवर्स √3 cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो tan इनवर्स √3 जो होता है π/3 का होता है 60 डिग्री का, लेकिन cot इनवर्स -x का एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। देखिए ये फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं साइड में, क्या होता है फॉर्मूला cot इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। देखिए तो ये तो दिख गया, यहाँ पे tan इनवर्स tan x बराबर x हो गया। अब ये पाई है माइनस cot इनवर्स, और cot में √3 जो होता है 30 डिग्री का होता है, इसको 30 डिग्री π/6। अब यहाँ भी π/3 तो फिक्स है, और ये पाई है cot इनवर्स cot x हो जाएगा,
जिसको π/3 लिख सकते हैं, और ये पाई में से π/6 घटाएंगे तो 5π/6 आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 6, इसको 2π माइनस आ जाएगा 5π बराबर लिख सकते हैं -3π/6, तो -π/2, जो ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी का। क्लियर? इस तरह से कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। ये 2013 का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स cos 7π/6, ये जो है एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos इनवर्स cos 7π/6 ये बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछते रहता है। थोड़ा देखेंगे ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। cos इनवर्स cos, इसको 7π/6 लिखा हुआ है, तो अगर हम cos इनवर्स cos x बराबर डेट x लिखते हैं 7π/6, तो ये जो रेंज होता है cos इनवर्स का 0 से 180, उस रेंज से बाहर जाता है, तो ये रेंज के बीच में नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कोनों को सेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको और भी छोटा करना होगा। छोटा करने का उपाय जब देखिए, cos इनवर्स cos इस टर्म में लिख सकते हैं 2π भी। अगर हम 5π/6 को घटाते हैं, तो घटाने के बाद जो ये टर्म बनेगा वो देखिए, ये घटाने के बाद जो है ये 7π/6 आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 5 आएगा 7, यानी cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos 5π/6, इसको 150 डिग्री बोल सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए cos इनवर्स cos x पर क्या होता है, x होता है, यानी 5π/6। 5π/6 का मतलब है कि 150, और ये 150 डिग्री जो है 0 से 180 के बीच में है, तो 0 से 180 के बीच में है, तो एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर? जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, और बहुत सारे अनेक कंपटीशन के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अभी इसका कैसे सोल्व करेंगे, ये 2009-2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सामने देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसमें हम एक कंडीशन सेट करेंगे, क्या, साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन इनवर्स साइन x बराबर x जो होता है 2π/3 को होता है 120 डिग्री, और साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -90 से +90, और -90 से +90 के बीच में ये टर्म है नहीं, तो ये गलत हो गया। इसको और भी छोटा करना होगा। छोटा करने के लिए देखिएगा, साइन यहाँ पे 2π/3 में हम पाई को घटाएंगे π/3 में, तो जरा देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें हम टर्म को सेव कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन x पर क्या हो जाएगा x, जो एक कंप्लीट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी के रूप में। क्लियर? सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनः इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने बताया था, इसके पहले मैंने cos इनवर्स के रूप में बताया था। अब देखिए आप आ गए साइन इनवर्स के रूप में, तो साइन इनवर्स के रूप में कंडीशन कैसे होगा, साइन इनवर्स साइन x बराबर x का सॉल्यूशन के लिए, तो साइन इनवर्स का रेंज -90 से +90 होता है। अगर इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं 7π/6, तो ये रेंज से बाहर चला जाएगा, -90 से +90 से ये बाहर 210 डिग्री, यानी इसको काटेंगे तो आ जाएगा 30, यानी 210 डिग्री लगभग आएगा, जो -90 से +90 के बीच में नहीं है। तो ये गलत हो गया, यानी डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमको और भी छोटा करके काम करना होगा। कैसे है देखिएगा, साइन यहाँ पे पाई में π/6 को ऐड करते हैं, पाई में π/6 ऐड करते 7π/6, और यहाँ पे देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन इनवर्स में माइनस बाहर आता है। अब इसका हम लिख सकते हैं π/6, तो साइन इनवर्स साइन x पर क्या हो जाएगा x, जो ये कंप्लीट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी के रूप में दिखेगा। क्लियर? ये 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। 2 tan इनवर्स बराबर, सामने 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो एक चीज हम बताना चाह रहे हैं,
कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, सबसे पहले साइन में क्या होता है जरा बताते हैं। 2 tan मतलब साइन में साइन इनवर्स 2x/1 + x²। 2 tan इनवर्स का एक और फॉर्मूला होता है, cos के रूप में होता है, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, tan में भी होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो जरा सोच लीजिए कि 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है, मेरा 4 वो ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो 2 tan इनवर्स साइन में भी है, cos में भी है और tan में भी है। तो सभी ऑप्शन जो है साइन में ही दिया गया है। तो साइन में दिया गया है तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन में क्या होता है? 2x/1 + x²। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा जो सामने दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट आंसर। ये तो होगा नहीं, ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा जो सामने दिख रहा है ये फॉर्मूला। क्लियर? ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 77 साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2016 में भी पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2। साइन इनवर्स x + cos इनवर्स π/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसी तरह से जो है ना, और भी इसका फॉर्मूला होता है, sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x = π/2 होता है, जो याद रखना है। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x बराबर, ये भी क्या होता है? π/2 होता है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर π/2 होगा, जो सामने दिख रहा है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन 2 साइन इनवर्स 4/5 कैसे सोल्व करेंगे? इसमें देखिए सॉल्यूशन, साइन 2 साइन इनवर्स 4/5। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम सेट करते हैं, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, और 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला एक होता है साइन b, क्या होता है? 2x √1 - x²। क्लियर? सोल्व करते हैं तो साइन साइन, यहाँ पे होगा साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x, तो 2x √1 - x², जो सामने दिख रहा है। क्लियर? इस तरह से टर्म फ्रेश है जो सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जब देखिए ये साइन इनवर्स है और हो गया 8/5। अब इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो 16/25, 1 - 16/25, तो 25 - 16 ये हो जाएगा, तो 9/25 और ये रूट रहेगा, तो 9/25 इसका सॉल्यूशन करके आएगा कंप्लीट, जो सामने दिख रहा है। अब इसमें हम एक कहानी और सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 8/5 और 9 और 25 को 3/5 लिख सकते हैं। अब इसमें हम टर्म क्या सेट कर सकते हैं? देखिए साइन इनवर्स 8 और 3 24/25। क्लियर? अब यहाँ साइन साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? x होता है, यानी 24/25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो सामने दिख रहा है। और इसमें जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ये फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया है ताकि विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हो सके और क्लियर सॉल्यूशन हो सके। चलिए ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 70 नंबर cos इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। वैल्यू इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे 1/2 cos में जो होता है 60 डिग्री का होता है, जिसको लिख सकते हैं π/3। क्लियर? इसी तरह से हम और भी टर्म सेट कर सकते हैं, क्या कि ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में भी होता है 3 डिग्री का, जिसको π/6 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos x बराबर हो गया x, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स साइन x का x,
यानी पाई बाई 3 और ये भी पाई बाई 3 मिल के आ जाएगा 2 पाई बाई 3, दोनों को ऐड करके। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ये डी बनेगा जो सामने दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 30 सॉल्यूशन करते हैं। ये tan हो गया और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं tan, तो tan है, tan इनवर्स है इसका 7 इंटू 13, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम के कंडीशन में, और यहाँ 7 इंटू 13 माइनस 1 और ये कट जाएगा, तो tan इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे आएगा 20 और ये आ जाएगा 91 माइनस 1, तो आ जाएगा 90, यानी tan इनवर्स 20/90, यानी tan इनवर्स 2/9 बराबर लिख सकते हैं 2/9। tan इनवर्स x बराबर x, फॉर्मूला मिल गया, tan इनवर्स x बराबर x। क्लियर? ये ऑप्शन नंबर बनेगा 2/9, ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से सर को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह क्वेश्चन पहले भी बताया है, साइन में भी बताया है, कॉस में बताया, अब tan का भी लिखा हुआ है, एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में tan 7/6 है, तो tan इनवर्स tan x बराबर x लिखते हैं, तो ये भी आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज जो है -90 से +90 के बीच में ही होता है। क्लियर? तो इसके लिए जो है टर्म क्या है कि इसको और भी छोटा करना होगा। छोटा करने का तरीका देखिए क्या है, tan में पाई 6 को ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा कि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा हो जाएगा, यानी ये पाई/6, और यहाँ पे tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x। अब ये जो 30 डिग्री बनाया है -90 से +90 के बीच में है पाई/6, तो ये मेरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो सामने दिख रहा है। क्लियर? इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 कैसे सोल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन का तरीका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर? तो tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 6 माइनस 1। क्लियर? तो tan इनवर्स 5/5, और ये 5/5 का मतलब यहाँ 1, और 1 जो होता है tan में पाई/4, यानी पाई/4 ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए जो सामने दिख रहा है, कंप्लीट रूप में आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। तो sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। क्लियर? अब कैसे इसका सोल्व करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला के रूप में हम जानते हैं क्या कि sin और sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, हालांकि एक फॉर्मूला बहुत बार बताया गया होगा और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और पाई/2 होता है।
ये टर्म पाई बाई 2 होता है कब, जब साइन इनवर्स 1 भी साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x ये दोनों सेम रहे तो डेट पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो जरा देखिए यहाँ वही कहानी है, साइन इनवर्स 1 बाई 2 और cos में 1 बाई 2 यानी दोनों सेम कंडीशन चल रहा है तो डेट लिखेंगे क्या पाई बाई 2 और साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सी पर बनेगा, जो कंप्लीट आंसर दिख रहा है। क्लियर, इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन और भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो साइन यहाँ पे है सॉल्यूशन ये हो गया साइन, और ये tan इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और यहाँ भी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी एक टर्म बनेगा, क्या बनेगा कि साइन tan है तो p है यहाँ b है तो h निकाल सकते हैं। h निकालने के लिए इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला का टर्म सेट करना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये पहले से 4x स्क्वायर है। क्लियर, तो इस टर्म को हम सेट करने के लिए देखिएगा 1 है x स्क्वायर का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसको स्क्वायर से कैंसिल 1 प्लस x स्क्वायर बनेगा। क्लियर है, तो देखिएगा अगर यहाँ पे साइन है, अब ये tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो p बाई h, p तो मेरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और h है जो सामने दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये लाइन जो है ये फिक्स रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, क्या बताया कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा पाई बाई 2 डायरेक्ट, इसका साइन इनवर्स x cos इनवर्स x दोनों सेम है तो डायरेक्ट लिखाएगा पाई बाई 2, और यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितना आता है 1 आता है, जो ऑप्शन में क्या बनेगा बी बनेगा। तो इस तरह से सोल्व हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर का कंडीशन देखिएगा। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस y। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला x माइनस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y का कंडीशन में सेट हो। अब इसके बाद जरा देखिएगा tan इनवर्स एलसीएम हुआ y इंटू एक्स प्लस वाई, तो x इंटू एक्स प्लस वाई y इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई y एक्स प्लस वाई माइनस x इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों कट जाएगा। और कटने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा हम लिख देते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। अब इस टर्म में जरा देखिएगा क्या क्या टर्म सेट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस इतना हो जाएगा। क्लियर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस वाई एक्स वाई। क्लियर, जिसमें से यहाँ भी का टर्म बनेगा तो कुछ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ गलत यहाँ भी गलत कर रहा है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए प्लस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तभी हम माइनस बनेगा। अब इससे ये कटेगा इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों कटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 और 1 जो होता है पाई बाई 4 का वैल्यू होता है पाई बाई 4, और पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं 45।
अब यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा। जो ऑप्शन कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कंप्लीट आंसर दिख रहा है। क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 86 साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो साइन इनवर्स साइन 3π/5 में एक कंडीशन हम सेट करते हैं। देखिए ये चार को ऑप्शन दिख रहा है, साइन इनवर्स साइन ये 3π/5 अगर डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं तो 3π/5 जो है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहता है, ये -90 से +90 के बीच में, रेंज के बीच में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हम छोटा करना पड़ेगा रेंज के बीच में लाने के लिए। तो पाई में से 2π/5 को अगर घटाते हैं तो यहाँ भी 3π/5 आ जाएगा और यहाँ पे एक टर्म बनेगा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, जिसको साइन 2π/5 लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स साइन x क्या होगा x, जिसको लिख सकते हैं 2π/5 और 2π/5 जो है ये रेंज के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो बनेगा वो कंप्लीट आंसर होगा, शायद 72 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से जो है मेरा टर्म बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर ये क्या होगा, चारों ऑप्शन। देखिए पहले भी इसका फॉर्मूला बताए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला, x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस z इंटू x डायरेक्ट। अब यहाँ भी एक चीज सोचना क्या है कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब -2 है, -6 है, -3 है, तो ये तो आ गया 0 और 0 जो टर्म बनेगा वो 6 1 से 0 हो जाएगा और 0 के लिए हम टर्म लिख सकते हैं tan x यानी पाई। अब tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x, जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सी बनेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के लिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x बाई z अपॉन 1 माइनस x बाई माइनस y z और माइनस zx। क्लियर। इसी फॉर्मूला को मैंने यूज किया है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए 88 में tan इनवर्स x बराबर, चार को ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले tan इनवर्स का हम अगर अपोजिट लिखना चाहेंगे तो cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। tan को cot में करना चाहेंगे तो एंगल सिर्फ चेंज होता है, तो एंगल चेंज होता है तो एंगल का कौन सा ऑप्शन नंबर ये सी पर बनेगा। क्लियर। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। देखिए cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाहेंगे कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता ही। 2 tan वाला साइन में भी होता है और tan में भी होता है, लेकिन cos वाला फॉर्मूला तो इसका तो होगा नहीं, इसका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सामने दिख रहा है कंप्लीट आंसर। क्लियर। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट, आज जो है क्वेश्चन इतना ही और बाकी विशेष नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन बताएंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए इनवर्स ड्यूटेड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको अनेक एग्जाम में काम आएंगे। क्लियर। और ठीक है, जब तक के लिए अपना जितना है नोट्स बनाते रहें।